हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस वीडियो की PDF फाइल और फुल डिटेल के साथ क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। और हाँ, आज आ रही है फरवरी मंथ की 2021 की करंट अफेयर की ई बुक, तो आप लोग उस ई बुक को परचेज करना मत भूलना, क्योंकि एक सिंगल ई बुक में आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाता है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जाएगी? तो ये कोलकाता मेट्रो द्वारा चलाई जाएगी। निम्न में से 2021 के विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है? न्यू रेडियो न्यू वर्ल्ड। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में आंसर किया, ऐसे ही सभी लोग डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को। कब? प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। अब देखिए 4 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 मार्च को दोस्तों 1966 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी, भारत के श्रम मंत्रालय के द्वारा। इसी वजह से 4 मार्च का दिन चुना गया। बात आती है कि ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दोस्तों पहली बार 1972 में मनाया गया था। उसके बाद से ये मनाया जा रहा है रेगुलर। ओके, तो 4 मार्च को ये मनाया जाता है भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में। भारत में जो भी पुलिसकर्मी हैं दोस्तों, अर्धसैनिक बल हैं, कमांडो, गार्ड, सेना अधिकारी जो भी हैं, इन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि ये देश सेवा में ये रक्षा करते हैं हम लोगों की, इस वजह से हम लोग सुकून से जी पाते हैं, तो इनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुंडरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर कौन है? इसमें टॉप पर है एलन मस्क। एलन मस्क दोस्तों ये टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। किसके? टेस्ला और स्पेस एक्स के ये CEO हैं। ये हैं टॉप पर, दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। इनकी टोटल संपत्ति है दोस्तों $197 बिलियन। कितना? $197 बिलियन। सेकेंड पर विश्व में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, वो है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के फाउंडर हैं। ठीक है, $189 बिलियन के साथ। अच्छा दोस्तों, अमेजन के CEO का पद अभी हाल ही में इन्होंने छोड़ दिया है, जेफ बेजोस ने। इनकी जगह पर एंडी जैसी दोस्तों बनाए गए हैं अमेजन के CEO। ये आपको ध्यान रखना है। एशिया में अगर बात करें तो एशिया में दोस्तों टॉप पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं जोंग सांसान, चाइना के। सेकेंड स्थान है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी ओवरऑल हैं दोस्तों 8वें स्थान पर, एशिया में है दूसरे स्थान पर और भारत में है पहले स्थान पर। ठीक है, इनकी टोटल संपत्ति है $83 बिलियन। भारत में अगर बात करें तो टॉप पे है मुकेश अंबानी, सेकंड पर है गौतम अडानी। गौतम अडानी जी की ओवरऑल जो रैंक है वो है 48th। कितनी है? 48th। अच्छा, दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दो नाम, एक अपूर्व मेहता और एक जिरोधा के निखिल कामत। अपूर्व मेहता जो हैं ये इंस्टाकार्ट के हैं और निखिल कामत जो हैं ये जिरोधा के हैं। ये दोनों $1.7 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे कम उम्र के बिलियनर बन गए हैं, अरबपति बन गए हैं। ठीक है, अपूर्व मेहता और जिरोधा के निखिल कामत, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत सरकार ने बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन करके परिषद का क्या नाम रखा? तो भारत सरकार ने दोस्तों बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन किया है और इसका नाम भी चेंज कर दिया है इससे संबंधित परिषद का। इसका नाम चेंज करके रख दिया है बीमा लोकपाल परिषद। क्या? बीमा लोकपाल परिषद। ओके, देखिए संशोधन क्यों करना पड़ा? संशोधन इसलिए किया गया है दोस्तों जिससे बीमा सेवा की जो भी कमियां हैं, जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको चेंज किया जा सके। ठीक है, उस पर एक कंट्रोल पाया जा सके और इस बीमा परिषद के द्वारा उनकी शिकायतें सुनी जा सके। अभी तक क्या होता था? अभी तक दोस्तों जब बीमा से संबंधित कोई विवाद होता था तभी जाता था बीमा से संबंधित लोकपाल परिषद के पास व्यक्ति। अब क्या होगा? अब बीमा लोकपाल परिषद जो होगा, ये जो काउंसिल होगी, ये पूरा का पूरा कंट्रोल करेगी, चाहे जब विवाद हो तब, या फिर बीमाकर्ता जो होंगे जो उनसे रिलेटेड जो अगर कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर बिचौलियों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है,
उनकी सेवा में सर्विसेज में कोई कमी है तो इन सब पर कंट्रोल होगा बीमा लोकपाल परिषद का, ठीक है, इस काउंसिल का। तो इस काउंसिल का नाम रख दिया गया है बीमा लोकपाल परिषद, ये ध्यान रखिएगा। और इस जो लोकपाल नियम था इसमें संशोधन कर दिया गया है, बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन किया गया है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये लोकपाल होता क्या है। वैसे तो मैंने इस पर आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है, लोकपाल अम्बुड्समैन, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। लोकपाल का पद दोस्तों अभी 2019 में ही गठित किया गया है भारत में। देखिए, भारत में लोकपाल की बात करें अगर तो दोस्तों 19 मार्च 2019 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष जी, ये पहले अध्यक्ष हैं, ठीक है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन हैं? पिनाकी चंद्र घोष। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, लोकपाल में इनकी सहायता के लिए एक लोकपाल का जो परिषद होता है, इनकी सहायता के लिए 8 सदस्य और होते हैं। तो 8+1 की ये पूरी काउंसिल होती है, एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य। ओके, अब इन 8 सदस्यों में 50% यानी कि 4 जो मेंबर होंगे वो जुडिशियल मेंबर होते हैं और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एराइज ने कहां पर स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ स्थापित किया? तो अभी हाल ही में ARIES ने दोस्तों नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में स्पेक्ट्रोग्राफ स्थापित किया है, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। जो कि स्पेक्ट्रोग्राफ ये क्या होता है? स्पेक्ट्रोग्राफ से दोस्तों ब्रह्मांड में दूर स्थित जो आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाओं के चारों ओर जो भी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं, कॉस्मिक रेज हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में देखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि इसे कह लीजिए एक प्रकार की दूरबीन होती है, खगोलीय दूरबीन होती है स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये स्वदेशी रूप से बना करके स्पेक्ट्रोग्राफ स्थापित किया गया है नैनीताल में, उत्तराखंड में। किसके द्वारा बनाया गया है? एराइज के द्वारा। एराइज क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। क्या? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। क्लियर? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में हुई थी इसकी स्थापना। तो अभी हाल ही में ये स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है मैरी कॉम को। अभी हाल ही में दोस्तों AIBA ने यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने जो चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी है उसका अध्यक्ष चुन लिया है मैरी कॉम को। मैरी कॉम दोस्तों ये भारत की दिग्गज मुक्केबाज हैं, मणिपुर की ये हैं। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है मैरी कॉम। 6 बार की विश्व चैंपियन है मैरी कॉम। मैरी कॉम दोस्तों ये एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स इन दोनों जगह पर गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। ओलंपिक में 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ये दोस्तों भारत के 3 नागरिक सम्मान पा चुकी हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इन तीनों नागरिक सम्मानों से सम्मानित की जा चुकी हैं। बस भारत रत्न ही बाकी रह गया है। इनको दोस्तों भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम इनमें गोल्ड भी जीत चुकी हैं और लंदन ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात 6 बार की ये वर्ल्ड चैंपियन है मैरी कॉम। तो इनको बना दिया गया है चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष AIBA का। ओके, अगला देखते हैं। महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार दिलाने की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 123वें स्थान पर। किस स्थान पर? 123वें स्थान पर है महिलाओं को पूर्ण समान स्थान दिलाने की लिस्ट में भारत। ओके, पहले पर कौन है? तो टॉप पर दोस्तों ऐसे टॉप 10 देश चुने गए हैं, ऐसे 10 कंट्रीज चुनी गई हैं जहां पर जिन देश में महिलाओं को पूर्णतः समानता की जाती है, यानी उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उन महिलाओं को शादी करने, कारोबार करने, बिजनेस करने या फिर किसी जॉब दिलाने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे वहां पर मेंस के लिए होता है वैसे ही सेम रूल विमेंस के लिए होता है। तो ऐसे 10 देश कौन कौन से हैं? बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लताविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा और पुर्तगाल और इंग्लैंड। तो ऐसे 10 देश हैं जहां पर महिलाओं को समान रूप से देखा जाता है, ठीक है, समान रूप से अधिकार और कानूनी सुरक्षा दिया जाता है। भारत किस स्थान पर है? भारत 123वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में 190 देशों पर ये सर्वे करके रिपोर्ट जारी किया है। कितने देशों पर? 190 देशों पर, और भारत रहा है 123वें स्थान पर।
तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और डेविड मलपास जी हैं वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहां पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर। ये मंदिर दोस्तों जो तंजावुर में स्थित है, तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर भारत में, उसी की तर्ज पर बनाया गया है। ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्ग में ये श्री वक्रतुंड विनायक मंदिर बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, देखा जाए अगर तो भारत के बाहर दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर ये एकमात्र इकलौता मंदिर होने वाला है ये मंदिर, ठीक है। इसका नाम है श्री वक्रतुंड विनायक मंदिर। ओके, तो ग्रेनाइट पत्थर से पूरी तरीके से तैयार किया गया है। भारत में जो है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, उसी के तर्ज पर ये भी डिजाइन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है दोस्तों कैनबरा। यहाँ की करेंसी होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है। और दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के हैं करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए स्टैटिक जीके सीरीज में एक वीडियो दूं, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा विश्व में। ऐसे ही भारत में क्या क्या चीज़ें सबसे छोटी है, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, ठीक है। इस पर आपको वीडियो जल्दी मिलेगी। डेली आपको पता होगा दोस्तों, डेली 8 PM पर स्टैटिक जीके की सीरीज की वीडियो आती है और रोजाना मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक्स पर देता हूँ वीडियो, बहुत जो कि इंपॉर्टेंट होती है। तो वो वीडियो देखना आप लोग मत भूला कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य। ये किसके लिए है? ये प्लेटिपस के संरक्षण के लिए है। प्लेटिपस जीव देखिए इमेज में ये होता है। इन्हीं प्लेटिपस के संरक्षण के लिए, इनके पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए ये ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जा रहा है दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य। ओके, अब देखिए दोस्तों, प्लेटिपस जो है ये जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। इस वजह से विलुप्त होने से बचाने के लिए ये प्लेटिपस अभ्यारण्य खोला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आप जान ही लिए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस दिन चाबहार दिवस मनाया गया? तो भारत ने अभी हाल ही में दोस्तों 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाने की घोषणा की है। 4 मार्च को अभी दोस्तों मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 आयोजित किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो उसी टाइम पर चाबहार दिवस भी मनाए जाने की घोषणा हुई है। चाबहार दिवस 4 मार्च को अभी हाल ही में मनाया गया है। अच्छा दोस्तों, ये जो मैरीटाइम इंडिया समिट थी ये वर्चुअल समिट थी और इसमें वर्चुअली अफगानिस्तान को, आर्मेनिया को, ईरान, कजाकिस्तान, रसिया और उज्बेकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था। तो इनके मंत्री भी वर्चुअली शामिल हुए थे और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने उद्घाटन भाषण भी दिया है। देखिए, चाबहार पोर्ट जो है ये है ईरान में और आपको पता होगा चाबहार रेल परियोजना दोस्तों भारत की ईरान से ये एक अभी डील हुई है। भारत ईरान में ये चाबहार रेल परियोजना बना रहा है और इस रेल परियोजना के तहत दोस्तों ये रेल लिंक परियोजना जो होगी ये ईरान, अफगानिस्तान, इन सभी कंट्रीज को जोड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रोल निभाएगा वहाँ पर, वहाँ के व्यापारिक संबंधों को बढ़ाएगा। तो इस वजह से भी ये समिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पर चाबहार दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की गई है। अगला देखते हैं। अगला है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का खिताब किस राज्य ने जीता? तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का खिताब जीत लिया है दोस्तों जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने। जम्मू कश्मीर नाम के केंद्र शासित प्रदेश ने दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का खिताब जीत लिया है। इसका दूसरा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि अभी ये बरमुला जिले के गुलमर्ग में आयोजित किया जा रहा है, उत्तरी कश्मीर में। तो अब ये आयोजन हो चुका। 5 दिवसीय ये मेगा स्पोर्ट इवेंट था जिसमें जम्मू कश्मीर ही दोस्तों विनर रहा। जम्मू कश्मीर मेडल टेबल में था टॉप पर 11 गोल्ड मेडल के साथ, 11 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके ये टॉप पर रहा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये इसका दूसरा संस्करण था खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश में आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में इजराइल में यूएई का पहला राजदूत इजराइल में नियुक्त किया गया है। यूएई का कौन नियुक्त किए गए हैं? मोहम्मद अल खाजा। ये यूएई के हैं राजदूत इजराइल में जो नियुक्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप थे
तो यूएई और इजराइल के बीच में ये संबंध मजबूत कराए थे। ठीक है, दोनों के बीच में संबंध सामान्य कराए हुए थे और यूएई पहला अरब देश बन गया था इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला। इसमें बहुत बड़ा रोल था डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि व्हाइट हाउस में ही ये डील हुई थी, ये समझौता हुआ था। चलिए वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं यूएई और इजराइल है कहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हम लोग आएंगे अरब देशों की तरफ। तो ये जो देश हैं ये सब अरब देश हैं और यहाँ पर दोस्तों क्योंकि यहाँ पर खाड़ी हैं, 2 खाड़ी है। कौन कौन सी खाड़ी है? ओमान की खाड़ी है और इधर है दोस्तों पार्सियन गल्फ, पारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और पारस की खाड़ी। और इन खाड़ी की वजह से इन देशों को खाड़ी देश कहा जाता है। ठीक है, खाड़ी देश कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। यहाँ देखिए ओमान है, ओमान के बाद यूएई है, कतर है, बहरीन है। ठीक है, और इधर ये सऊदी अरेबिया है, कुवैत है। तो इन सब कंट्रीज को खाड़ी देश भी कहा जाता है। तो खाड़ी देश के बारे में अगर पूछा जाए तब भी आप बता ले जाएंगे। ये जो छोटी सी कंट्री है ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पर देखिए ये है दुबई, दुबई यहाँ का बड़ा नगर है, लेकिन अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ की प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। यहाँ की करेंसी क्या होती है? यूएई दिरहम होती है। अब चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इजराइल कहाँ पर है। यहाँ से अगर आप ऊपर आएंगे, ऊपर साइड आएंगे, इराक सीरिया को पार करते हुए, लेबनान को पार करते हुए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इजराइल। ये है कंट्री इजराइल। ठीक है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। इजराइल की राजधानी होती है यरूशलेम। क्या होती है? यरूशलेम। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? यहाँ की करेंसी होती है न्यू शकेल। न्यू शकेल होती है यहाँ की मुद्रा। देखिए अब इजराइल हो गया, आपने जान लिया, यूएई जान लिया। चलिए आपको दिखाता हूँ चाबहार पोर्ट अभी, क्योंकि चाबहार पोर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। चाबहार पोर्ट दोस्तों कुछ यहाँ पर स्थित है ईरान में, ये ईरान कंट्री है, यहाँ पर स्थित है। और यहाँ से ये अफगानिस्तान की साइड में रेल प्रोजेक्ट बना रहा है और ये रेल प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इंडिया बना रहा है ईरान में चाबहार बंदरगाह से लेकर के रेल परियोजना। ओके, तो ये तो थी दोस्तों आज के दिन की टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डेली 2 वीडियोस अपलोड हो रही हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आपके लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड की जाती है एमजेटी ऐप पर। तो आप लोग क्विज को जरूर सॉल्व कर लिया करो। एमजेटी ऐप पर जाइए, इस पर आप लोग क्विज सॉल्व कीजिए। ई बुक्स भी आज आने वाली है फरवरी मंथ की, तो आज आप लोग ई बुक भी परचेज कर सकते हैं। देखिए हमारी ई बुक में होता क्या है, हर एक चैप्टर को कैटेगरी वाइज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपका जब भी कभी एग्जाम हो तो रिवीजन करने में बड़ी आसानी हो जाती है। सिर्फ 20 रुपये में ई बुक होती है और दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है वो रिवीजन के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत से स्टूडेंट उसको रेगुलर परचेज किया करते हैं और उसके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक देखने को मिलता है, तो आप लोग भी इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन किया गया है? अगला है विश्व सुनवाई दिवस कब मनाया जाता है? दोनों ही क्वेश्चन इजी है, इसके बारे में काफ़ी कुछ आप लिख सकते हो, डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।